बच्चों, गत व्याख्यान में हमने रीतिकाल के नामकरण, रीति का अर्थ और रीति के प्रवर्तक कवि के कौन है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और रीतिकाल काव्य धारा में को हम सरलता से समझने के लिए उसको 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं और उसी के आधार पर हम आगे के व्याख्यान में चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल में जिन कवियों ने काव्य सृजन किया है, उन्हें हम 3 वर्गों में विभक्त कर उनके रचना को और उनकी काव्यगत विशेषताओं को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी तरह से इन वर्गों में हम जब इन्हें बाँटेंगे या विभाजित करेंगे, तो पहले वर्ग में आएँगे रीतिबद्ध कवि, दूसरे वर्ग में आएँगे रीति मुक्त कवि और तीसरे तथा अंतिम वर्ग में है रीति सिद्ध कवि। तो हम इसमें से अब जो अध्ययन करेंगे या कवियों की विशेषताओं को समझेंगे, इनकी रचनाओं को जानेंगे, वह हैं रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवियों को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस काव्य धारा के जो आचार्य थे उनके नाम और उनकी रचनाओं के नाम आपके सामने मैं बताती हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। तो इसमें हम जो पहले कवि हैं, वे हैं चिंतामणि। इनकी रचनाओं को नाम क्या हम इस तरह से समझ सकते हैं: कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। इसी क्रम में भिखारी दास का योगदान रीतिबद्ध कवियों में महत्वपूर्ण है। उनकी रचित या उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, अमरकोश तथा केशव, जो आपके द्वितीय वर्ष कला में अध्ययन का विषय भी हैं। उन कवि की रचनाओं के बारे में भी हम जान लेते हैं और उनका भी रीतिबद्ध कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो केशव की लिखे हुए ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन बावनी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और रीतिबद्ध कवियों में भूषण कवि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने श्रृंगार रस से अलग वीर रस पर अपनी कविताएं या अपने ग्रंथ के लिखे थे, जबकि उस समय ज़्यादातर रचनाएं श्रृंगार रस पर आधारित लिखी जाती थी। तो कवि भूषण ने जो ग्रंथ लिखे वह हैं शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक आदि। पद्माकर कवि के लिखे हुए ग्रंथों के नाम हैं राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा आदि तथा मतीराम के रचे हुए ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम। ये केशव, भूषण, पद्माकर, मतीराम और अंत में मैं जो रीतिबद्ध कवियों में देव का नाम ले रही हूँ, ये सभी आपके पाठ्य विषय का अभिन्न हिस्सा है और इसीलिए आपको इनकी रची हुई या इनके लिखित ग्रंथों के नामों के बारे में भरपूर जानकारी होनी चाहिए। तो अंत में हम कवि देव की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं भाव विलास, रस विलास। तो यहाँ पर इन कवियों के लिखे हुए ग्रंथों को और कवियों को हमने समझ लिया कि रीतिबद्ध कवियों में कौन-कौन से कवि आते हैं। अब हम रीतिबद्ध कवियों की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि रीतिबद्ध कवियों में जो कवि थे, उन्होंने अलंकार निरूपक रचनाएँ लिखी और नायिका भेद निरूपक और सर्वांग निरूपक रचनाएँ लिखी। तो इस श्रेणी में जो हैं वो चिंतामणि, भिखारी दास आदि कवि आते हैं। तो जो अलंकार निरूपक आचार्य की श्रेणी में केशव का नाम भी लिया जा सकता है, जिन्होंने अलंकार निरूपक रचनाएँ लिखी। और इसी क्रम में हम समझ सकते हैं इस काल के कवि और उनकी काव्यगत विशेषताओं में मतीराम, देव आदि ने जो रचनाएँ लिखी, वे रस और नायिका भेद के निरूपक आचार्य के रूप में अपनी रचनाओं को पहचान दिलाने में सक्षम रहे थे। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि रीति कवियों को मूलतः हम 3 वर्गों में रख सकते हैं और वह कौन से हो सकते हैं, जिन्होंने रीतिबद्ध काव्यगत रचनाएँ लिखी या रीतिबद्ध काव्य धारा को आगे बढ़ाया। तो उनमें 3 वर्गों में हम रख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। वह क्रमशः इस तरह से हैं, सरलता के लिए आपको पुनः दोहरा रही हूँ कि अलंकार निरूपक आचार्य, रस और नायिका भेद निरूपक आचार्य और सर्वांग निरूपक आचार्य। तो ऐसे आचार्यों के नामों का उल्लेख पूर्व में हम वैसे तो कर चुके हैं, जब हम उनके श्रेणी और क्रम बता रहे थे, पर मैं पुनः एक बार दोहरा देती हूँ। जैसे चिंतामणि, कुलपति मिश्र आदि कवि
आगे हम अलंकार निरूपक आचार्यों के बारे में या उनके नामों का उल्लेख करेंगे। इस श्रेणी में केशव, जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर के नाम लिए जा सकते हैं। इससे और तीसरी श्रेणी भी आपको समझाना चाहती हूँ, जिसमें रस और नायिका भेद निरूपक आचार्य के 2 वर्ग आते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सरलता के लिए कि कतिपय आचार्यों ने मूल रूप से नायिका भेद और स्थूल रूप से श्रृंगार रस का निरूपण किया, और आचार्य का जो एक दूसरा वर्ग था, उन्होंने क्या करा, रस पर या उस पर आधारित या अपने मनोभावों पर को केंद्रित करके ही अपने काव्य का विषय बनाया और उस पर विस्तार से चर्चा की। किंतु सभी जो हैं जो सभी रूपों के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ देखते हैं कि श्रृंगार रस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहा था अन्य वीर रस इत्यादि की तुलना में। तो इस वर्ग के आचार्यों की परंपरा में हम मतीराम, देव, सोमनाथ, पद्माकर आदि कवियों के नाम को ले सकते हैं या उनके नाम का उल्लेख कर सकते हैं। कवि देव द्वारा किया गया रस विवेचन अधिक विस्तृत और मौलिक है। देखा जाए तो रीति ग्रंथों के प्रस्तोता कवि केशव हैं, क्योंकि सबसे पहले आचार्य की पद्धति से हमें उन्हें ही नवाजा गया था और इसीलिए उनको रीति का प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। इनके रचे हुए जो ग्रंथ हैं मूल रूप से कवि प्रिया और रसिक प्रिया तथा रामचंद्रिका है, और इन्होंने अब उत्तम श्रेणी के ग्रंथों की भी रचना की है। इस तरह से केशव का नाम रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में प्रमुखता से या विशेषता से लिया जा सकता है। भूषण का शिवराज भूषण ग्रंथ अलंकार निरूपण ग्रंथ है। मतीराम का कवि रूप आचार्य रूप की तुलना में अधिक जो है प्रबल है, या हम कह सकते हो कि उस पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। कवि देव के आचार्य रूप और कवि रूप दोनों की समान रूप से ही उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है। देव के सृजन में भावों की सूक्ष्मता, भाषा का असरदार भाषा पर असरदार अधिकार और शब्दों की सरसता के साथ साथ उक्ति वैचित्र्य का भी पूरा ध्यान रखा है। तो इस तरह से हमने देखा कि रीतिबद्ध कवियों के काव्यों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं, अपने अपने ग्रंथों के में उन्होंने किसी खास विशेषता पर ध्यान कर केंद्रित करके अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। अतः हम कह सकते हैं कि उनके काव्य में, अर्थात हम भिखारी दास की चर्चा कर रहे हैं उनके काव्य की रचनाओं की, तो भिखारी दास के काव्य के बारे में हम कह सकते हैं या उनकी रचनाओं के बारे में हम कह सकते हैं कि उनके काव्य में ध्वनि, रस, अलंकार, गुण, दोष आदि संतुलित रूप से मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से रीतिबद्ध कवियों में कवि, उनकी रचनाएँ और उनकी विशेषताएँ हुई, और यहाँ पर हम इसको विराम देंगे और अगले चरण में हम रीति मुक्त और जो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगले व्याख्यान में आप ध्यान रखिएगा, हम रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवियों के बारे में चर्चा करेंगे।